दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में दलितों की हालत बहुत ख़राब है, कोई शक नहीं है। जगह जगह से उनको मारने की, पीटने की, उनको टॉर्चर करने की खबरें आती रहती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो खबरें आती हैं छुआछूत की और समाज से उन्हें अलग रखने की, वो खबरें अब शमशान घाट तक पहुंच गई हैं। दलित परिवारों के अंदर मृत्यु होती है तो उन्हें सार्वजनिक जो शमशान गृह होते हैं, अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर उन परिवारों को अलाउ नहीं किया जाता है। और कई जगह तो ऐसा है कि शव लेकर पहुँच गए और वहाँ लोग मारने पीटने के लिए आ जाते हैं कि तुम यहाँ पर अपना शव नहीं जला सकते, तुम दलित हो। ये दलितों के लिए नहीं है शमशान गृह। अभी बीड़ जिले के अंदर भी कई सालों से ये सवाल है कि भाई साहब क्या हो रहा है, ये अल्टीमेटली अंत्येष्टि कहाँ करें, कहाँ अग्नि अपने शवों को दें जो मर जाते हैं। भारत में दलितों की आबादी 20 करोड़ के आसपास, जनसंख्या की 16.6%, लेकिन हर जगह भेदभाव। संविधान भले ही कहता रहे कि भेदभाव प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भेदभाव ना हो। कोई दलित शादी थोड़ी करवा सकता है, शादी तो पंडित ही करवाएगा, क्योंकि पंडित के घर में पैदा हुआ आदमी पंडित है। राजपूत के घर में राजपूत, बनिया के घर में बनिया और शूद्र के घर में शूद्र। दलित को घोड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया जाता है और कई बार खबरें आई कि उनकी हत्या कर दी गई। सार्वजनिक जो पीने के पानी के नल होते हैं, वहां पर एक दलित पानी नहीं पी सकता, पानी नहीं भर सकता और अपने शव शमशान गृह में जाके जला नहीं सकता है। ये घटना अभी भी महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी घटी है। मई 2024 में हुई है बीड़ जिले के अंदर, जहां अंतिम संस्कार रोक दिया गया। आप सोचिए, अंतिम संस्कार रोक दिया गया। सरकार कहती है कि दलितों के लिए, हरिजनों के लिए शमशान घाट के लिए एक अलग जगह आवंटित की जाएगी। तो पहले तो सरकार ये दोषी है, अपराधी है कि भाई अलग शमशान घाट क्यों। महाराष्ट्र के अंदर हजारों गांव हैं जहां पर अंत्येष्टि करने के लिए शमशान घाट नहीं है, और कई ऐसे गांव हैं महाराष्ट्र के अंदर जो स्टोरी अनफोल्ड हो रही हैं, जहां दलित परिवार शमशान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनको अनुमति ही नहीं है। और एक अलग से उनके लिए कई गांवों के अंदर दलित शमशान बनाए गए हैं कि आप जाइए वहां पर संस्कार कीजिएगा। क्या कहा जाए साहब, क्या कहे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम ले जाया करते थे, अब हमें अपने परिवारों के शव को वहाँ ले जाने की भी अनुमति नहीं, जलाने की तो बात छोड़ दो। फिर जो रिकॉर्ड्स कहते हैं वो तो संविधान के मुताबिक हैं। वो कहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा होगा तो हम जांच करेंगे, कार्रवाई का आदेश करेंगे। और उसके बाद कहाँ कहाँ शमशान घाट हैं अंत्येष्टि करने के लिए, उसको देखेंगे। लेकिन सब किताबी चीज़ें हैं, ग्राउंड पे जाओ तो कुछ आपको नहीं मिलता है। दलितों की जो हालत है समाज के अंदर, वो कितनी ख़राब है इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक गांव के बारे में एक व्यक्ति कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर कि गांव में एक शमशान है, लेकिन हरिजनों को छोड़कर सभी को अंतिम संस्कार की यहाँ अनुमति है, लेकिन हमें नहीं है। नया भारत है, ये डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शमशान घाट कागजों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के 28,000 गांवों में से कम 19,000 गांवों में लगभग
राजस्व विभाग के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास शमशान घाट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। करीब करीब 9,000 गांव पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 28,000 गांवों में से 20,000 गांवों में शमशान भूमि को लेकर कंट्रोवर्सीज हैं। तो इसका मतलब महाराष्ट्र के 67% गांव में शमशान घाट की समस्या है कि इंसान अल्टीमेटली अंत्येष्टि कहाँ करे। कुछ कब्रें बनी हुई हैं कई जगह पे, कई जगह तो ऐसी हैं जहां आज़ादी के बाद से गांव के अंदर शमशान घाट नहीं है। तो वहाँ सरकारी ज़मीन पर कहीं जहाँ कोई मिल जाए तो वहाँ पे जंगल में, आसपास खेतों में वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कहाँ जाएंगे? कभी नदी किनारे चले जाते हैं, कभी नाले किनारे चले जाते हैं, वहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाते हैं। ये हालात है महाराष्ट्र के, जो इंडिया की सबसे एडवांस स्टेट मानी जाती है। अल्टीमेटली अगर अधिकतर गांव के अंदर दलितों के लिए कुछ भी देखा जाए, शमशान घाट की व्यवस्था नहीं, तो क्या करेंगे वो? जो चर्चाएं मैं कर रहा हूँ, ये चर्चाएं कभी कभी अखबारों में आती हैं, कभी कभार किसी चैनल पे भी आ जाती हैं, जवाब मांगे जाते हैं, लेकिन फिर ढाक के तीन पात। सोचने वाली बात है। अगर दलितों को, हरिजनों को हैंडपंप से पानी नहीं पीने दिया जाता, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, अलग अलग किस्म के उनको छुआछूत के मामले उनके साथ पूरे के पूरे होते हैं, हर जगह जाति और कहीं ना कहीं इस किस्म की बातें की जाती हैं, तो फिर आप क्या करोगे? नाम के लिए समाज है, भारतीय संस्कार बढ़ा चढ़ा कर कि भारत के संस्कार ऐसे हैं, महान संस्कार हैं। क्या करोगे आप इसमें? यहां पर तो शमशान घाट भी उपलब्ध नहीं है। मरने के बाद भी उन व्यक्तियों को छुआछूत का सामना करना पड़ता है। दलितों का अंतिम संस्कार मराठा समुदाय के लिए बने शमशान घाट में नहीं किया जा सकता। हर जाति के लिए अलग अलग शमशान है महाराष्ट्र में। ब्राह्मण अलग, मराठा अलग, मुसलमान अलग, लिंगायत अलग, हटकर अलग, धनगर अलग, वंजारी अलग, मटंग अलग, महार अलग, माली अलग, कोली अलग। जिंदा है तो रोटी नहीं मिलती, अत्याचार मिलता है, प्रताड़ना मिलती है, उत्पीड़न मिलता है, मरने के बाद जलाने के लिए जगह नहीं मिलती। कानून क्या करेगा? संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत पर पाबंदी है। भारतीय संविधान आपको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन भारतीय संविधान गांव में जाता नहीं ना। भारतीय संविधान के रखवाले गांव में जाते नहीं। मुझे नहीं पता चंद्रचूड़ साहब कितनी बार गांव में गए होंगे, या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितनी बार गांव में गए होंगे और चेक करके आए होंगे भाई छुआछूत की क्या कंडीशन है। अपने बड़े बड़े चैम्बर्स में बैठ के लेक्चर देना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, पर शायद चंद्रचूड़ साहब को पता ही नहीं होगा गांव होते कैसे हैं। कभी गए नहीं होंगे, शहर के वासी हैं वो तो। और बाकी हाई कोर्ट के जजेस, उन्हें भी गांव का क्या पता होगा कि गांव के अंदर इतनी जो अनटचेबिलिटी अभी भी है, शमशान घाटों के अंदर भी, उसका क्या करें आप। 1955 में कानून तो बन गया था अनटचेबिलिटी का, लेकिन क्या करें साहब। नागरिक सुरक्षा अधिनियम दलितों को सार्वजनिक जल निकायों, नदियों, कुओं, सार्वजनिक नलों, घाटों, शमशानों का उपयोग करने का समान अधिकार देता है, लेकिन क्या समान अधिकार मिलता है? क्या है? क्या ज़मीन पे देखिए जरा तो आपको पता लगेगा। मंत्रियों से पूछो तो कहेंगे हाँ हम देखेंगे इसको, अब शिकायत आई तो हम जाएंगे, देखेंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे। क्या कहेंगे? इवन रामदास अठावले जो दलित नेता हैं, वो कहते हैं दलितों के दाह संस्कार का विरोध होता है हिंदू शमशान घाट में, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन
जो मामले महाराष्ट्र से मैंने आज थोड़े से मेंशन किए बिना नाम लिए, ये आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, ना जाने भारत के गांव गांव, राज्य राज्य, हर जगह आपको मिलेगा। मृत्यु के बाद भी आपसे छुआछूत, मृत्यु के बाद भी आपके साथ वही व्यवहार है जो मृत्यु से पहले है। बस यही नए भारत की सच्चाई है। ये संस्कार है भारत के। बड़े भारतीय संस्कारों की बात होती है कि दलितों को हिंदू शमशान घाटों के अंदर अंतिम जो अंत्येष्टि होती है उसके अधिकार भी प्राप्त नहीं है। शादी में घोड़ी पे चढ़ने की बात तो छोड़िए, सार्वजनिक कुओं और नलों से पानी पीने की बात तो छोड़िए, मरने के बाद अपने दलित भाई बहन को मृत्यु हो जाए तो जला भी नहीं सकते हिंदू शमशान घाटों में। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, इसी पे गर्व कीजिएगा, करते रहिए। धन्यवाद।